अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशु। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बकरीद स्पेशल चपली कबाब, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, तो आप वीडियो को लाजमी अंत तक वॉच करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चपली कबाब बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, उनमें सबसे पहले 2 लार्ज अनियंस ले लेंगे, उनको चॉप करके और उनका पानी निकाल लेंगे, वरना जो प्याज का पानी होता है उससे कबाब टूट जाते हैं और सही तरह से बनते नहीं हैं। और साथ ही हमें चाहिए 2 एग्स का ऑमलेट। ये प्लेन ऑमलेट है, इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं है, सिंपल ऑयल में ये फ्राई हुआ है। और साथ ही हम ले लेंगे हाफ कप बेसन, जो ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और साथ ही हमें चाहिए होंगे धनिया पुदीना। इन दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है चपली कबाब में। इसको भी वॉश करके कट करके रख लेंगे अपने पास। और 1 लार्ज टमाटो ले लेंगे, इसके बीज निकाल के इसको चॉप कर लेंगे। और स्पाइसेस में हमें चाहिए होंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टेबलस्पून अनारदाना है। इसको वॉश करके अच्छी तरह से और कूट लिया था। और साथ ही हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून धनिया, इसको भी हाथ से मसल के रख लेंगे। और साथ ही हमें चाहिए होंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये तमाम स्पाइसेस हैं जो हमें चपली कबाब बनाने के लिए चाहिए होंगे। और हमें चाहिए होंगे 4 ग्रीन चिलीज, इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और साथ में 1 एग है। और हाफ केजी मिन्स है, आप बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। और इसमें हमने 20% इसकी फ़ैट्स भी ऐड करनी है, यानी कि जिसको चर्बी कहते हैं। उससे चपली कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अब चपली कबाब की तैयारी शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कीमे में ऐड कर देंगे प्याज, सब्ज़ मिर्चें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड टमाटो ऐड कर देंगे। चपली कबाब के लिए कीमा लेते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जब आप कीमा करवाएं तो उसको जो मीट है उसको वॉश करके ड्राई कर लीजिएगा, ताकि उसका एक्सेस पानी निकल जाए, फिर इसका कीमा करवाइएगा। वरना जो ये होता है कि चपली कबाब टूट जाते हैं और सही तरह से बन नहीं पाते। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तमाम स्पाइसेस और 1 एग ऐड कर देंगे। एग से ये होता है कि इसकी जो कबाब अच्छी तरह से आप इसमें जुड़ जाते हैं और टूटते नहीं हैं। और साथ ही इसमें चला जाएगा धनिया पुदीना। अब इसमें ऐड कर देंगे बेसन, जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके रख लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे ऑमलेट, जो हमने प्लेन ही फ्राई करके रखा था। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो स्मूथ सा हमारा मिक्सचर है रेडी हो जाए चपली कबाब के लिए। तो अब मैं बताती हूँ कि चपली कबाब को किस तरह से हम शेप दे सकते हैं। सबसे पहले हम हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि जो कीमा है वो हमारे हाथों के साथ ना चिपके और आसानी से हम कबाब बना सकें।
मैं आपको दो तरीके से इसको शेप देना बताऊंगी। फर्स्ट ये है कि एक प्लेट ले लेंगे, उसमें जो कीमे का एक बॉल सा बना के रखेंगे और हैंड्स की हेल्प से इसको प्रेस करते जाएंगे। चपली कबाब के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी बिल्कुल राउंड शेप हो, ये थोड़े अनइवन ही होते हैं। एक तो ये मेथड हो गया प्लेट वाला, और एक दूसरा ये कि आप अपने हैंड्स पे ही इसका मटेरियल लेके और हैंड्स की हेल्प से ही इसको आप शेप दे सकते हैं, जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से चपली कबाब को शेप देके तो हम रख लेंगे ट्रे में, और साथ ही मैंने एक तवा या पैन ले लेंगे, आप उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे और चपली कबाब हम डालना शुरू कर देंगे। इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि चपली कबाब किस तरह से फ्राई होके इसकी फ़ाइनल लुक होती है। इधर एक चपली कबाब मेरे से गलती से टूट गया था क्योंकि मैंने इसको जल्दी से टर्न कर दिया था। इसको आपने ये करना है कि आपने 2 से 3 मिनट बाद आहिस्ता से टर्न करना है, क्योंकि ये थोड़े से हैवी होते हैं और ज़्यादा इनकी शेप भी अनइवन हो सकती है। तो आई होप आप मेरी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और मेरे चपली कबाब की रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।